आज बना है शाही पनीर, दाल मखनी, फ्रूट रायता, खीरे का रायता और भिंडी की सब्जी चावल। बस खाना तैयार हो गया है और वेट हो रहा है गेस्ट का। आने वाले हैं। ये देखिए ओले पड़ रहे हैं, बिल्कुल जो नारियल वाली गोली होती है ना उसकी तरह दिख रहे हैं ये ओले। खाने में कितने मज़ेदार लगेंगे। कम पड़ रहे हैं कभी कभी, लेकिन ओले गिर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्कूल टाइम है, वेदर बहुत अच्छा सा हो रहा है। कल बहुत आंधी तूफान आया नैनीताल में भी और हल्द्वानी में भी। रात को काफ़ी था लेकिन मौसम काफ़ी अच्छा सा हो गया है, ठीक लग रहा है, वरना बहुत गर्म सा लग रहा था। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। बारिश होने से फ़ायदा तो होता ही है, बस ये है कि मौसम बना रहे ऐसी, वरना कभी कभी कम बारिश होती है तो उमस सी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे वुलन हमने नहीं पहने हैं, वैसे ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा वेदर हो गया है। तो अभी मेरा पीरियड नहीं है, मैं फ्री थी तो मैंने कहा चलो कुछ व्लॉग वगैरह बनाती हूँ, कुछ बातें करती हूँ आप लोगों से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने इस बार स्प्लिट एसी ले लिया है कैरियर का। विंडो एसी तो पहले से था, 11-12 साल हो गए थे, लेकिन आपको पहले ही बताया था मैंने कि ऊपर वाले रूम में था तो बार बार ऊपर नीचे जाने का मन नहीं करता। जब नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहने लगे ना तो वहीं पर ही सज जाती है, तो कम ही जाती थी। अब उस रूम में हेमा दीदी आती हैं तो सोती हैं, वैसे खाली रहता है। तो कैरियर का मैंने अलग से व्लॉग बनाया है। स्प्लिट एसी के लिए अच्छा है, इन्वर्टर एसी है, अच्छा लगा, कूलिंग बहुत अच्छी है। 24 डिग्री में ही चलाते हैं तो उससे ही काफ़ी 5 से 7 मिनट में अच्छी मतलब कूलिंग हो जाती है। रूम काफ़ी अच्छा हो जाता है और काफ़ी मतलब मैं ज़्यादा नहीं चलाती हूँ, बंद कर देती हूँ और फ़ैन के साथ ही लगभग रात भर ठंडा रूम रहता है, क्योंकि कर्टेंस लगा देते हैं जिससे कि बाहर की हवा अंदर ना आए या फिर अंदर कूलिंग रहे। तो बेस्ट एसी लगा मुझे, आप लोग भी लीजिएगा। मैंने अलग से इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करी है, उसका लिंक भी शेयर कर दिया है कि मैंने फ्लिपकार्ट के थ्रू डील में लिया है। 33,000 के आसपास पड़ा है और EMI ऑप्शन है कि आप चाहें तो 6 मंथ ही बनाएं। थोड़ा सा अगर हम ऐसे लेते हैं EMI थोड़ा सा तो महंगा पड़ता है, तो डायरेक्ट लेंगे तो 33,000 का पड़ा और EMI बनाने पर थोड़ा सा 3-4 हज़ार तो महंगा पड़ता ही है। उसमें मतलब सब दिया रहता है कि कितने का आपको पड़ेगा। शुरुआत में फर्स्ट मंथ में तो 2-2.5 हज़ार रुपये ज़्यादा लेते ही हैं कंपनी वाले। और मेरा कलर कैसा डार्क सा लग रहा है क्योंकि मौसम ठंडा सा हो रहा है, अलग सा हो रहा है। आज मैं आईफोन से वीडियो बना रही हूँ, मैंने कहा चलो आईफोन से ही बनाती। सब लोग यही कहते हैं कि आप मतलब घर में बच्चे भी मुझसे कहते हैं कि आप आईफोन से क्यों नहीं बनाती हैं, उसमें कितनी क्लियरेंस आती है। लेकिन बड़ा अजीब सा ही ब्लैकिश सा पन लग रहा है चेहरे में। तो फिर और इसके अलावा 32 बार फार्मूला भी जारी है। वेट लॉस एक्सरसाइज तो मैं उतना नहीं कर पाती, लेकिन मैं वॉक कर लेती हूँ, यहाँ घूम लेती हूँ। यहाँ क्लासेस ऊपर नीचे हैं तो इससे अच्छी खासी वॉक हो जाती है। वैसे तो एक्सरसाइज करो तो अच्छा ही है। आजकल बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो थोड़ा लेट उठती है, वरना 4 बजे उठती थी, आजकल मैं 5 बजे उठ रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को तैयार नहीं करना है। और हिमाद्री जल्दी उठ जाती है तो उसको मैं नहला धुला के आती हूँ। घर थोड़ा उठ भी जाता है तो लेट नहाता है तो अपने आप नहा लेता है, बड़ा हो गया है वो। हिमाद्री को बस मैं तैयार कर देती हूँ। वैसे वो भी अपने आप तैयार हो जाती है, लेकिन उसे रहता है कि मम्मी के जाने से पहले मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि उसकी लड़कियों की ना आदत होती है कि अलग अलग ड्रेसेस पहने। लड़कों को इतना वो नहीं रहता है, इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों को आज ये पहनना है वो पहनना है तो वो चूज़ वूज़ कर लेती है, तो उसे तैयार करके आ जाती हूँ। और हैरी के भी हाल सही हैं, आजकल बहुत बाल झड़ रहे हैं उसके, तो जगह जगह बाल होते हैं। सुबह जब मैं झाड़ू लगाती हूँ इतने बाल निकलते हैं, पता नहीं क्यों इतने बाल निकल रहे हैं। कोई कहता है चावल मत खिलाओ, कोई कहता है रोटी मत खिलाओ, कोई दूध मत दो, तो दो तो क्या दो, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो रोटी कम ही खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, और दूध भी मैंने बीच में दिया उसकी, क्योंकि वो देनी होती है लीवर टॉनिक और कैल्शियम, तो मैं उसमें मिला के देते रही थी, लेकिन मैंने अब छोड़ दिया। दही या मट्ठी में मिला के दे रही हूँ क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहा है उसे। मैंने शैम्पू भी मंगाया है अमेज़ॉन के थ्रू इसके लिए, हेयर फॉल वाला, तो देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे मैं घर में। ये देखिए मेरी हिमुली उठ गई है, लेकिन अभी नीनू में है।
मैंने दोनों रूमों में झाड़ू पोछा लगा दिया, बस इस रूम में रह गया है क्योंकि हैरी चारपाई में चढ़ जाता है तो बहुत बाल होने लगे। मैं बहुत परेशान हूँ आजकल। कोई उपाय बताइएगा कैसे इन डॉग्स का, पेट्स का हेयर फॉल रोका जाता है। बड़ी परेशान हो गई हूँ, हर जगह बाल। मैं सुबह पूरी ढंग से झाड़ू पोछा लगा के जाती हूँ, फिर स्कूल से आके मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, इतने गुच्छे गुच्छे निकलते हैं इसके। पता नहीं इस समय इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है हैरी का। और बेड में चढ़ जाएगा, बहुत ही गंदा कर दे रहा है ये घर। हर जगह बाल बाल, उसके हेयर ही दिखाई देते हैं, है ना हिम्मो? पापा जी ने इसके लिए चावल बना दिया है, इसको खाना खिला दिया है। एग करी खाई है इसने और चावल, और उसके बाद उसमें आ जाती है एनर्जी, और उसके बाद वो इनको ही परेशान करता है। देखिए कैसे काट रहा है। शायद उसके लिए ये प्यार होता होगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता है हैरी की कि हमें नुकसान पहुंच सकता है इससे, उसके काटने से। लेकिन बस वो देखिए उसकी हरकतें, पूंछ भी हिल रही है तो इसका मतलब वो इसकी मतलब शैतानियाँ चल रही हैं, क्योंकि पूंछ उसकी हिलने में लगी हुई है। लेकिन पूंछ के साथ साथ उसका मुंह भी चलता है, और मतलब हमारे हाथों को, पैरों को देखिए काटने की कोशिश करता है। उसे हर चीज़ खेल लगते हैं क्योंकि एनर्जी आ गई है। अभी देखिए घर भी उठ गया है, तो ये देखिए इन लोग की शैतानियाँ चल रही हैं। अब ये सबके साथ खेलेगा। ये दोनों बच्चों ने देखिए चल बेडशीट को कितना मैसी कर दिया है, कैसा कर दिया। मैं इसको झाड़ती हूँ, फिर यहाँ झाड़ू पोछा लगाती हूँ। ये हमारा लिखवा भी आ गया है हमारे साथ। चल बस हो गया। ये देखिए ये भी शुरू हो गया उधर। वो उसकी तो बस पूंछ ही हिलती रहती है अपने पापा जी को देख देख के। पूंछ ही हिला, ये देखिए कैसी शैतानी है उसकी, कैसी कर रहा है। नॉटीनेस हैरी की सुबह सुबह शैतानी। अगर ये 3-4 बजे नहीं उठते हैं तो ये जा कर के इनको काटना शुरू कर देता है और इन्हें ज़बरदस्ती उठाता है। उसे मज़ा आता है उठाने में। अगर ये वहाँ से भगाते हैं तो ये कभी बच्चों के पास आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर लड़ाई हो रही है, मैं इन बच्चों को संभालती हूँ और ये हैरी को। वैसे सुबह के टाइम कोशिश करती हूँ कि थोड़ी एक्सरसाइज करूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत करती हूँ, क्योंकि वेट लॉस की जर्नी में हूँ ही मैं। ये नहीं कहूँगी कि मैं बाहर हो गई हूँ। ध्यान रखती हूँ अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, जिससे कि बहुत ज़्यादा फैट ना चढ़े। अब पहले की तरह बिल्कुल पतली दुबली नहीं हूँ, वो भी बहुत पतलापन भी बुरा लगता है। लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, फिट कहूँगी कि जितना वेट है मेरा उतना ठीक है। बहुत ज़्यादा भी गेन नहीं करा है और बहुत ज़्यादा भी कम नहीं हुआ है। तो थोड़ी बहुत मेरी सुबह झाड़ू पोछे के साथ साथ, उससे पहले या कभी उसके बाद एक्सरसाइज चलती है, और उसके बाद में बाथ लेने के लिए जाती है। वेट लॉस की जर्नी में जो सबसे मेन होती है, एक्सरसाइज तो करनी ही चाहिए। खाना भी हमें लो फैट वाला खाना चाहिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। थाई फैट, हैंड फैट सबको कम करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आपको, वैसे तो आप स्लिम हो रहे हैं लेकिन आपके लेग्स हो गए, थाई हो गए या हैंड हो गए बहुत मोटे मोटे से हैं। तो मेरे तो हैंड और थाई में कभी इतनी मतलब फ़ैट रही भी नहीं, और जितनी है परफेक्ट है, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ थाई की, लेग की और हैंड की, जिससे कि सब में परफेक्शन रहे, मोटापा ज़्यादा ना आए। बारिश होनी शुरू हो गई है, मूसलाधार बारिश। ये देखिए, और बिजली अलग गड़गड़ आवाज़ आ रही है। ये देखिए ओले पड़ रहे हैं, बिल्कुल जो नारियल वाली गोली होती है ना, उसकी तरह दिख रहे हैं ये ओले। खाने में कितने मज़ेदार लगेंगे। कम पड़ रहे हैं कभी कभी, लेकिन ओले गिर रहे हैं। बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है। वैसे हम जब यहाँ आ रहे थे तभी हल्की हल्की शुरू हो गई थी, और अब तो बहुत, मैं ऊपर वाले सेक्शन में मैं हूँ और बच्चों की क्लास लेने के लिए गई थी, तो तभी अचानक से फर्स्ट पीरियड ही चल रहा था, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। बहुत ठंडा मौसम हो गया है। आज बना है शाही पनीर, दाल मखनी, फ्रूट रायता, खीरे का रायता और भिंडी की सब्जी, चावल। बस खाना तैयार हो गया है और वेट हो रहा है गेस्ट का, आने वाले हैं। ये बनाई है दाल मखनी,
भिंडी ये अपने खाने के लिए निकाल रखी है, अलग से गर्म करी है। खीरे का रायता और स्टार्टर में फ्रूट रायता। आज संडे है, छुट्टी है, लेकिन बिजी शेड्यूल रहा। मामा जी लोग आए हुए थे, मेरी मतलब मम्मी जी, सासू माँ के भैया, उनकी बेटियाँ, दामाद। बहुत अच्छा लगा, अभी गए हैं वो लोग तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। मतलब गेट टुगेदर टाइप की हो जाती है, कोई आता है तो अच्छा सा लगता है ना। कभी कभी तो अच्छा लगता है, कोई आए, अकेलापन सा दूर होता है, बातें हो जाती हैं। और बच्चों से तो वैसे ही बड़ी खुशी सी फील होती है, बच्चे घर का माहौल ही बदल देते हैं। तो बस अभी वो लोग गए हैं और गर्मी बहुत हो रही है। 2 दिन तो सही रहा था मौसम, आज काफ़ी गर्मी है। देखिए हमारे टकलू महोदय आ गए, जिनके इतने बाल निकल गए हैं। देखिए 1 मंथ हो गया है इसको जने हुए, तो इतने बाल इसके निकले हैं। तो नेक्स्ट मंथ तक अच्छे खासे निकल आएंगे। कल 1 मंथ होगा और कल हिमाद्री का बर्थडे है, तो जैसे भी थोड़ा बहुत घर में सेलिब्रेट करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, मम्मी कल 1 मंथ होगा। 1 मंथ होगा, ओके। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। और उस बार मैंने बहुत शॉर्ट हेयर कटवा लिए हैं, स्टेप कटिंग टाइप, बॉब कटिंग लग रही है। मेरा बेटा कह रहा मम्मी आपने बॉब कट कराया है क्या? मैं कहा नहीं, शॉर्ट हेयर कट है, बहुत छोटे छोटे स्टेप कटिंग कराई है। तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। यहाँ के देखिए जरा सी, यहाँ